सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र की सत्ता के विवाद में फैसला सुना दिया। फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया क्योंकि उनकी सरकार नहीं गिरेगी और उद्धव के पास फिलहाल तो सत्ता नहीं ही लौटेगी, ये साफ कर दिया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और कहा कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा न देते तो उनकी सरकार को बहाल कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 5 बड़े सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन इन जवाबों में 4 जवाब उद्धव ठाकरे के पक्ष में हैं। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि आखिर कैसे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया था। विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव की कोई बात नहीं की। राज्यपाल के पास सरकार के विश्वास पर संदेह करने के लिए कोई ठोस जानकारी नहीं थी, यानी न तो उनके पास कोई चिट्ठी थी न कोई ज्ञापन था। यह भी संकेत नहीं थे कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर होना चाहते थे, तब उन्होंने केवल एक गुट का गठन किया था। ऐसे में फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी की आपसी कलह सुलझाने में नहीं किया जा सकता है। न तो संविधान और न ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और पार्टी के अंदर होने वाले विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है। राज्यपाल एक खास नतीजा निकलवाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जरूरी बात कहते हुए कहा कि गोगावाले को शिवसेना पार्टी के चीफ व्हिप के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। व्हिप को पार्टी से अलग करना ठीक नहीं है। सिर्फ विधायक तय नहीं कर सकते कि पार्टी का चीफ व्हिप कौन होगा। स्पीकर को 3 जुलाई 2022 को विधायक दल में 2 गुटों के उभरने के बारे में पता था, जब उन्होंने एक नया व्हिप नियुक्त किया था। स्पीकर ने ये पहचानने का प्रयास नहीं किया कि 2 व्यक्तियों प्रभु या गोगावाले में से कौन सा राजनीतिक दल द्वारा ऑथराइज्ड व्हिप है। तीसरा जरूरी पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट शिंदे और 15 अन्य विधायकों को पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। यह अधिकार स्पीकर के पास तब तक रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस पर फैसला नहीं सुना देती। अब चौथी बात वो है, नवाम रेबिया मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा जाता है। ये बेंच रिव्यू करेगी। अगर किसी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो क्या वो दल बदल कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सभी मामलों में नहीं ले सकते। मतलब ये 4 मुख्य बातें राज्यपाल और बीजेपी को किसी बड़ी फटकार से कम नहीं थी। लेकिन एक बात है जिसमें उद्धव ठाकरे पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष को कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में यथास्थिति यानी जून 2022 वाली स्थिति बहाल नहीं की जा सकती। इसीलिए राज्यपाल की ओर से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के समर्थन से शिंदे को शपथ दिलाने का फैसला उचित था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,